6 माह के लिए सर मुझे हुकूमत दे दे, मैं सबको ठीक कर दूंगा। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो है कोई जवाब। और हमारे प्रोग्राम के पहले से में आपने देखा है कि क्या हो रहा था, लोगों की क्या राय है, आवाम क्या कहती है। मिले जुले जज्बात ज़रूर है। कुछ लोग हैं जिनको अभी भी मुस्लिम लीग नून से उम्मीद है, वो कहते हैं 2 दफ़ा आजमा चुके हैं, तीसरी दफ़ा 1 दफ़ा और आजमा लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अब हमें किसी सियासतदान से उम्मीद नहीं है, और कुछ लोगों की राय ये है कि अब इमरान खान को आजमाना चाहिए, जिनका भी इतवार को जलसा होने जा रहा है। हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी खातून खड़ी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी, एक तो पहले आपने प्रेस करके मुझे काफ़ी इनकरेज कर दिया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि उम्मीद का दामन तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। व्हेन पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, वो हमेशा के लिए बनाया गया था। इसके फाउंडर ने पाकिस्तान को कोई तमाशे के नज़रिए से नहीं बनाया था, इसको क्रिएट किया था एक बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए। पाकिस्तान को क्रिएट हुए 64 साल हो गए, हम अभी तक पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हुए। हमें कह दिया जाता है कि मार्शल लॉ आ जाता है। ये काफ़ी सरसरी सी रीज़न्स होती हैं। अगर हम पॉलिटिकली मैच्योर होना चाहें और अगर हम रिस्पॉन्सिबल सियासतदान बनना चाहें, तो हमें सब सियासतदानों को, पिछलों को बेहद मौके मिल अच्छा, चुके मुझे हैं। ये बताइएगा कि आज जो मुस्लिम लीग नून लाहौर में जलसा कर रही जी। है, और वो उसका नारा ये है कि गो सरदारी को, ये जी। मेच्योरिटी है आज? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मैच्योरिटी है। मेरा ख्याल है उनके 250-300 लोग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, असेंबली में मौजूद हैं। तो देर इज़ वन वे दैट दे कैन ऑल रिज़ाइन। वाई डोंट पीपल रिज़ाइन इन दिस कंट्री? सारा दिन सुबह से शाम तक हम सुनते हैं रेलवे ठप हो गया, रेलवे ठप हो गया, रेलवे ठप हो गया। तो कौन साहब है, मैं तो भूल भी गई हूँ रेलवे के वजीर का नाम, बिलोर साहब। तो वो घर क्यों नहीं जाते? यहाँ पे लोग ये काम क्यों नहीं करते कि मैं फेल हो रहा हूँ, ये मेरे से अच्छा नहीं हो रहा, मैं घर चला जाऊँ, मैं छोड़ दूँ, लेट समबडी एल्स कम। तो यही मैं आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट नून लीग। आई थिंक शहबाज शरीफ साहब ज़बरदस्त पुशर हैं और बड़े अच्छे काम करवाते हैं और बड़ी जल्दी करवाते हैं, लेकिन उनको बहुत रिव्यू करने की ज़रूरत है अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को। बट डू यू थिंक सो कि अगर पीपल्स पार्टी का खात्मा हो जाता है तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? मैं नहीं समझती कि मुल्क के हालात एक दिन में बेहतर हो जाएंगे। मैं नहीं मुझे इमरान खान से बड़ी उम्मीदें हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के पास कोई जादू की छड़ी है और वो आते साथ मुल्क के हालात को बेहतर कर देंगे। इमरान खान को और उनकी टीम को भी बेहद सेल्फलेसली और बेलॉस काम करना होगा। नून लीग के जलसे में तो नहीं गई क्योंकि जलसा अभी चल रहा है? नहीं, मैं तो नहीं गई जलसे में। इमरान खान के जलसे में जाएंगे? मैं इमरान खान के जलसे में भी शायद ना जाऊं, शायद चली जाऊं, और शायद चली भी जाऊं, बिकॉज मेरा ख्याल है कि इमरान खान को ट्राई करना चाहिए, मगर इमरान खान को भी बहुत दफ़ा इस चीज़ को अच्छी तरह सोचना चाहिए कि देयर शुड बी नो मजाक विद पीपल एनी मोर इन दिस कंट्री। इनफ इज़ इनफ। बहुत हो चुकी हमारे अवाम के साथ और हमारे लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। शुक्रिया। नाज़रीन, इनसे हमने बात की है और इनका कहना भी यही है कि इनको तो किसी भी सियासी जमात से को ख़ास उम्मीद नहीं है सिवाय इमरान खान के, लेकिन उसको भी कह रही हैं कि उनको भी उस पर भी उसको काफ़ी मेहनत करना होगी। लेकिन उन्होंने साथ साथ कहा है कि पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, जिस किस्म के जलसे जुलूस हो रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून वाकई इस हुकूमत का खात्मा चाहती है और मुल्क से सिंसियर है, तो अगर वो अपनी जो पार्लियामेंट में बैठी हुई है, जिनकी अपनी सीट्स रखी हुई है, उससे उसको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। कुछ मज़ीद लोगों से मैं यहाँ पर बात करती हूँ। अच्छा, ये बच्चे हमारे साथ हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? अमीर हमज़ा। अमीर हमज़ा, मुझे बताया जा रहा है बड़ी देर से आप इंतज़ार कर रहे हैं, क्या करते हैं अमीर हमज़ा? हिफ़्ज़ कर रहा हूँ, हिफ़्ज़ कर रहा हूँ। हिफ्ज़ कर रहे हैं कुरान शरीफ, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बताएं कि आज आप जलसे में नहीं गए मुस्लिम लीग नून के? नहीं, क्यों? क्योंकि इमरान खान पसंद है इसलिए। आपको भी इमरान खान पसंद है? आपके अब्बू गए जलसे में? जी गए। अब्बू गए, आपको नहीं लेके गए? नहीं, मैं यहाँ पे आज छुट्टी थी फिर भी मैं नहीं गया। अब्बू क्या करते हैं आपके? पुलिस में। अब्बू पुलिस में है तो उनकी ड्यूटी लगी होगी ना? जी, मैं इमरान खान को पसंद करता हूँ, मैं उसी के जलसे में जाऊँगा। आप परसों जाए, यानी आप संडे को इतवार के जलसे में जाएंगे? जी जाऊँगा। अब्बू लेके जाएंगे? जी। क्या बात हो गई अब्बू से? हाँ जी। तो आपको क्या जो भी आपके वज़ीर आला हैं शहबाज शरीफ साहब, वो पसंद नहीं है? नहीं, इमरान खान द बेस्ट। क्यों पसंद नहीं है? वो इतने अरसे से हुकूमत कर रहे हैं, आपके इतने काम कर रहे हैं, कभी पानी के इतने इतने पानी में वो निकले हुए होते हैं, डेंगू से बचाने के लिए आप लोगों को कितना काम कर रहे हैं। फिर नहीं, फिर भी मुझे इमरान खान पसंद है। ठीक है जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी। क्या कहेंगे आप? आपको भी शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब कोई पसंद नहीं है? नहीं।
हमें नहीं पसंद अच्छा, इमरान और साहब। पीपल्स पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? क्या करना चाहिए? जरदारी साहब को रहना चाहिए, जाना चाहिए? जाना चाहिए। अच्छा जी नाजरीन, ये कुछ बच्चे और ये तो भी यही कहते हैं कि अब मैं बार बार उनका नाम लूँगी तो ऐसा लगेगा मैं किसी का स्पॉन्सर प्रोग्राम कर रही हूँ जी। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप ये चीज़ें बेचते हैं? जी तो आज आप नून लीग के जलसे में नहीं गए? वहाँ भी आपकी चीज़ें भी बिक जाती हैं, जलसा भी अटेंड कर लेते हैं आप। नहीं, आज नहीं जा रहे हैं ना, जब इमरान खान को जलसा होएगा तो फिर उसमें जाएगा। मुझे ये बताएं कि 3.5 साल से मुस्लिम लीग नून लाहौर के लिए, पंजाब के लिए, पंजाब की इतनी खिदमत कर रही है। हम सारा वक्त टीवी में देखते हैं कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ अपने आप को खातिम आला कहते हैं, मुल्क से इतने सिंसियर हैं। फिर क्या वजह है कि आज अवाम में वो जोशो खरोश नहीं है? ये सॉरी है, हमको इतना पूरा पंजाबी नहीं आते ना, और आप उर्दू में बोले ना। उर्दू जो है ना, या हम इमरान खान को जलसा जो है ना उसका हम भी जाते हैं ना, और उसका आप मुतमईन नहीं है नून लीग से? मुतमईन है, लेकिन फिर भी वो जो है ना नया आया हुआ है ना, इसको नवाज शरीफ को तो मैंने देख कर किया, इसमें पाकिस्तान ने काम भी किया हुआ है, लेकिन अभी जो हमें उम्मीदवार है ना और इमरान खान से बहुत। अच्छा, नया तो तब आएगा ना जब पुराना जाएगा। तो आप चाहते हैं कि जरदारी साहब बस सब जाएं? वो तो जाने वाला है ना। किसने कहा आपको? हो सकता है जावे। आपके पास कोई खबर है? लगता है आपने कहा वो तो जाने वाला है। आजकल तो सारे दुनिया ये कह रहा है ना, सारे पूरा पाकिस्तान है जो जरदारी जाने वाला है ना। आप चाहते हैं ये वो चला जाए? जो चले जावे तो सही है ना, वो और दूसरा जावे वो दूसरा सी होगा। कुछ शिकायत है आपको जरदारी साहब से? बस शिकायत तो बहुत है ना, अभी क्या बतावे आपको, इतनी शिकायत है जो पूरा पाकिस्तान में हालत ख़राब है, ऐसा सही तरीका काम नहीं चलता है ना, महंगाई बहुत है, बस गरीबों के इतना ज़्यादा ख्याल नहीं करता ना, और इमरान खान आएगा तो सही होगी इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि आज जो आप भी जलसे में नहीं गए? नहीं जी, मैं तो मुनासिब ही नहीं समझता। क्यों? आपके लिए इतनी काम हो रहा है, मुस्लिम लीग नून। नफरत है इनसे, किससे नफरत है? हर बंदे से, इनके हुकूमत के बंदे से। आवाम के लिए इन्होंने क्या किया है आप ही बता दें। अगर ये क्या कर रही हैं ये तो सबको पता है, ठीक है ना जी। ये सिर्फ अपना पेट भर रही हैं। ये गलत बात है कि कोई ये आएगा या वो आएगा या मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। आप इतने नाउमीद क्यों हैं? आप इतने नाउमीद क्यों हैं? खुद किया हुआ है, खुद उन्होंने किया हुआ है। ये खुद अपना पेट भर रहे हैं, आवाम का क्या कर रहे हैं? पेट्रोल का रेट देख लें, अब पीछे ये थोड़े दिन ही हुए हैं, 3-4 दिन, 5 रुपये इन्होंने कम किया है। लेकिन पेट्रोल पंप पे चले जाएं, तेल वही है, तेल का रेट भी वही है। सिर्फ 6 माह के लिए सिर्फ मुझे हुकूमत दे दें, मैं सबको ठीक कर दूंगा। मतलब जरदारी साहब को हटा दें, नवाज शरीफ साहब को हटा दें, इमरान खान को हटा हुकूमत दें। दे दें। मैं बताता हूँ, दोबारा बोलिए। हाँ, 6 महीने के लिए मुझे हुकूमत दे दें, मैं सबको ठीक कर दूंगा। आवाम को ठीक कर देंगे या सियासतदान को ठीक कर देंगे? ना ना, ये सियासतदान को क्या करेंगे आप? बता दूंगा मैं कि कैसे मुल्क चलता है। हकीकत बात है, ये किसी बच्चे से भी आप पूछ लें, वो भी इनसे तंग है। जरदारी साहब से? जरदारी साहब ने तो किया क्या? तो यानी आप चलें ठीक है, आप सबसे तंग हैं, तो आप मुस्लिम लीग नून से इस हद तक इत्तेफाक करते हैं ना कि वो ये कहती है कि जरदारी का चले जाना चाहिए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत का खात्मा होना चाहिए, तो हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, लगता है आपको? ये अगर चले भी जाएगा ना, ठीक है ना जी, अगर नवाज शरीफ भी आता है दोबारा, फिर ये हालात वैसे ही रहेंगे। ये गलत बात है कि अवाम अगर कहे कि ये ठीक हो जाएंगे या ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सियासतदानों से आपको कोई उम्मीद नहीं? नहीं 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 इसलिए आप जलसे में नहीं गए? नहीं जी, ना आप आज के जलसे में गए यानी 28 अक्टूबर के, ना आप 30 अक्टूबर के इमरान खान के जलसे में जाएंगे? नहीं जी, नहीं जाएंगे। फिर क्या करेंगे? फौज को बुला ले? इंशाल्लाह ताला फौज आए वो सबसे बेहतर है। आप फौज की हिमायत करते हैं? वो आएगी वही संभालेगी इनको। मुशर्रफ को बुला ले दोबारा? मैं तो फौज आएगी तो इनको संभालेगी। मुशर्रफ को बुला ले फिर दोबारा? बुला लें। अवाम ये कहती थी, ये हमने खुद कहा था, मुशर्रफ अगर चला गया ना तो इससे बदतर हालात होंगे इस मुल्क के। ये तो ठीक है, उसने जो भी किया है, वो जो भी कर रहा था ठीक है। ये नहीं हम कह रहे कि वो बिल्कुल वो भी बड़ा हाजी था या वो बड़ा अच्छा था वो, लेकिन बेहतर था। हाँ जी, लेकिन ये पता भी क्या बात है, हमने ये भी कहा था, वहाँ कह रही थी बीच में कि अगर ये जाएगा तो इसके बाद बदतर हालात होंगे मुल्क के, तो वो हुए हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, एक नई राय हमारे सामने आई है
ये तो वो है, बल्कि वो तो दावा तो इनका पहले ये आया है कि 6 महीने के लिए इनको हुकूमत दे दी जाए तो ये इस मुल्क का काया पलट देंगे और सारे सियासतदानों को बता देंगे किस तरह से हुकूमत चलती है। नाज़रीन, हमने कुछ लोगों से बात की है, यहाँ पे एक और हमें साहब मिले हैं, बल्कि वो तो आज जिस जलसे का हम राय लोगों की ले रहे हैं आवाम की, उसका उन्होंने स्टिकर शहबाज शरीफ साहब के जलसे का लगाया हुआ है उनका, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जलसा छोड़ के आ गए आप? जलसा माशाल्लाह इतना बड़ा हुआ, छोड़ के नहीं आए, ख़त्म करके आए हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री का, लाहौर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा है। पीपल पार्टी और जो इमरान खान साहब हैं सब फारग हो गए हैं आज। हाँ जी, अभी तो इमरान खान का तो परसों है ना, अभी से कैसे पता आपको? फारग हो गए हैं। लाहौर सिर्फ मियाँ साहब के साथ है। अच्छा, मैं जब इस बाज़ार में भी फिर रही थी तो मुझे मुख्तलिफ लोगों की राय सुनाई दी ना, मतलब मैं किसी सियासी जलसे में नहीं थी, मैं किसी सियासी पार्टी में नहीं थी। बहुत से लोग मुस्लिम लीग नून से खुश हैं, बहुत से लोग मुस्लिम लीग नून से खुश नहीं हैं, बहुत से लोग नई उम्मीदें सोच रहे हैं कि इमरान खान को हमने कभी आजमाया नहीं है, हमें उनको आजमाना चाहिए। तो आपकी अपनी राय है, क्योंकि आप उस जलसे का हिस्सा थे या मुस्लिम लीग नून के कारकुन होंगे या उनसे हमदर्दी रखते होंगे, उनको पसंद करते होंगे, पसंद करते हैं ना, उनके हामी है। अक्सरियत की राय ये है कि मुस्लिम लीग नून अब फारिग हो चुकी है और उन्होंने पंजाब में कुछ काम ही नहीं किया। नासिर बाग से लेकर दाता साहब तक दुनिया थी, और फिर नासिर बाग से लेकर रीगल चौक तक दुनिया थी। हाँ, लाहौर की हिस्ट्री में इतना बड़ा जलसा कभी नहीं। किसी ने मुझे कहा कि 500 रुपए दिए गए थे एक बंदे को। नहीं, आपको नहीं दिए? सब बकवास है, सब बकवास है, ये सब बकवास है। जो मियाँ साहब का दौर है हमेशा ही बेहतर दौर रहा है। चले जी नाज़रीन, हम कारोबार कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे हमें नून लीग के फाइनली कुछ हामी मिल गए हैं। जी कुछ कहेंगे आप? कर दिया है। नहीं, मैं फजलुर रहमान साहब आए अब। नहीं, नवाज शरीफ भी आए, शहबाज शरीफ आए, देखना कैसे जद्दारी मद्दारी गो जरदारी को चले जाना चाहिए यहाँ से। तो फिर किसको आना चाहिए? तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को आना चाहिए बस। जलसे से आए हैं, वो तो फारिग हो गए तमाम। तहरीक इंसाफ, इमरान खान फारिग हो गए, जरदारी फारिग हो गए, अब तो सिर्फ और सिर्फ नून लीग का दौर शुरू हो गया। नून लीग भी ठीक है, लेकिन तहरीक इंसाफ को आना चाहिए, इमरान खान साहब को आना चाहिए बस। नहीं, पूरे मुल्क से आएगी, देख लेना। हाँ जी, पूरे मुल्क से आएगी, एक लाहौर क्यों, उसने काम करके दिखाया है, आप देखें। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि अब जरदारी को चले जाना चाहिए? जरदारी बिल्कुल उनकी हुकूमत में फेल हो गई है। आप देखें क्या किया उन्होंने। नवाज शरीफ तो नहीं आएगा, वो हुकूमत नहीं करेगा, बस। क्यों नहीं करेंगे? अब देखें जलसे में वो है ही नहीं, तुर्की गया, वो जहाँ भी गया। चले उसके छोटा भाई भी तो हो ना, अब्बास शरीफ भी कहाँ पे है? उनका नाम है में। शहबाज शरीफ तो थे ना। शहबाज शरीफ तो गवर्नमेंट के ही है ना। नून लीग का अगर है तो प्रेसिडेंट वो नवाज शरीफ है, वो नहीं है तो आगे कौन सी अवाम आई है? नवाज शरीफ के बगैर इतना बड़ा जलसा। अच्छा, तो आपको अब ये लगता है कि अब जरदारी साहब को चले जाना चाहिए और आपको मुस्लिम लीग नून से भी वापस जाए, नवाज शरीफ आ भी जाए, मुल्क में कुछ नहीं रखा। में कैसे कुछ सही हो सके? पहले हम मकरूज हैं यूएन के, वो सिलसिला खत्म हो, फिर जाके मुल्क चलेगा। तो कौन चलाएगा जब जरदारी भी सही नहीं, नवाज शरीफ भी सही नहीं, तो कौन? जरदारी आना चाहिए ना, नवाज शरीफ आना है, तहरीक इंसाफ इमरान खान आना चाहिए। वो सही कर लेंगे मुल्क? बिल्कुल इंशाल्लाह सही करेंगे। जाएंगे अब इतवार के जलसे? देख ले, दोनों पार्टी को बिल्कुल बेकार है पार्टी। वैसे आर्मी है, इन सब से ये पैसे मंगवाए बाहर से जो गए हुए, फिर मुल्क को चलाए। यहाँ से कर्जे लेना शुरू हुए। आर्मी ने बहुत कुछ किया है, आर्मी ने तो बचाया है। कौन? परवेज मुशर्रफ, और जरदारी को बिठा गया हमारे ऊपर। जरदारी चोर को एनआरओ करके बिठा गया। एक सेकंड, सदर को ये नवाज शरीफ की पार्टी ने भी वोट दिया था ना? नवाज सदर को वोट दिया था। ना, मुखालिफ बंदा खड़ा किया था, मुखालिफ बंदा खड़ा। ना, इस सदर को हम कभी भी वोट नहीं दे सकते। वोट तो लिया था इसी सदर से। वो तो मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? नहीं लेते ना। फिर भाई ये आप फिर कहेंगे जमहूरियत फिर इसी तरह ही आती है ना। अब ये जो चोर चले जाए, हमारी जान छोड़ जाए, ये गिलानी साहब, हमने तो इसलिए आजमाया था, शायद वो अच्छे हो गए हैं। ये हमें क्या पता था उससे बड़ा चोर हो गया। अच्छा ठीक है, कुछ और लोग अगर मुझसे बात करना चाहे, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे तीनों पार्टीज मिल गई हैं। तहरीक इंसाफ भी यहाँ पे, उसके जो चाहने वाले हैं वो भी यहाँ पर हैं, नून लीग के भी चाहने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी से उनसे ज़्यादा किसी की नहीं है, वो कहते हैं रहे ना रहे उससे शायद कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोगों से बात करते हैं। इमरान खान साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके हॉस्पिटल में देखें इतने महंगे टेस्ट, गरीब आदमी वहाँ पे जा ही नहीं सकता।
आपको इमरान खान से भी उम्मीद नहीं है? नून लीग के जलसे से होके आ रहे हैं आप? हाँ, जलसे से होके आ रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी रश है उनका। लेकिन ये है कि चले वो जैसे भी है, लेकिन कुछ ना कुछ करते ज़रूर है, हमारे मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करते ज़रूर है नून लीग वाले। और बाकी अच्छा मुझे बताएं, मुझे अब ये बताइए कि अब जो नून लीग ये जलसा करी है गो जरदारी को, ये वाहिद मसले का हल है? और अगर जरदारी चला जाता है तो हालात ठीक हो जाएंगे? ये वाहिद तो हल नहीं है, लेकिन हम सबको एक होना पड़ेगा। इन सबको नहीं, हम पूरी आवाम को एक होना पड़ेगा। अगर हम आवाम एक होगी तो सब बेहतर हो जाएगा। नहीं जी आप बताइए। मैं ये कह सकता हूँ पिछले आज जलसे में गए थे? जलसे की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कर रहा हूँ कि मैं पिछले 1 घंटे से खड़ा हूँ। अगर इन लोगों का जलसा हो रहा है तो हमें पैसेंजरों को क्या मसला है? ये डेवो क्यों नहीं आ रही? आप देखो कि हमने स्टेशन पे जाना है तो हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। सजा है ना हमें कि हमने पाकिस्तान में पैदा क्यों हुए, हम बाहर क्यों नहीं हुए? मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें इन चीज़ों पे बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। गरीब आदमी नीचे जाए। आप ये कह रहे हैं कि जब ये जलसे जुलूस होते हैं तो आम आवाम को ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कि हम अगर वो देनी पड़ती है, हमें ही देनी पड़ती है ना। खून भी तो हम लोगों का, अगर हम लोग खून देते हैं तो हमें तो बदला तो नहीं इसका मिलता। जॉब करते हैं हम लोग, कोई जॉब की प्रॉब्लम नहीं। आप देखेंगे मुझे इस पॉइंट पे भी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि जब ये जलसे जुलूस होते हैं, मैं खुद 2 घंटे मैं जलसे में जाके शो करना चाह रही थी, 2 घंटे ट्रैफिक पे फंसी रही, तो मैंने कहा चलो आज आवाम की राय जान लेते हैं। मुझे बताएगा कि वाकई ये जलसे जुलूस जब होते हैं तो आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता है? परेशानी होती है और बहुत परेशानी होती है। और हम सुबह से फारिग बैठे हैं, हमारा कोई कस्टमर नहीं आया, कारोबार बंद है, हमें इसका क्या फ़ायदा? इस रैली का मैं क्या, लाइट हमारी सारा दिन बंद रही है, परसों भी हमारी लाइट बंद रही, आज भी हमारी लाइट बंद रही है। हमें किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है, हमें समझ नहीं आ रही। अगर ये रैली कामयाब भी हो जाती है, आवाम का क्या फ़ायदा है? आवाम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सिर्फ इन्होंने बारियाँ बांटी हुई हैं, ये बारियाँ हैं, ये 3 साल तक उनके साथ लगे रहे हैं। आज इनको याद आई आवाम। हमें ये बताया जाए कि आज जो ये बाहर निकले हैं, लोड शेडिंग ने आज नज़र आई है। 3 साल से ये उनके साथ थे, ये सब मिलके। वो ये कह रहे थे ना कि हम मौका देना चाह रहे थे कि चलो थोड़ा टाइम दे दो, हो सकता है सही हो जाए। महीना होता, 3 साल तो नहीं मिले, 3 साल उन्होंने मौका दिया है। अभी इन्हें पता लगा ये इसकी हुकूमत जाने वाली है, बाहर सड़कों पे आ गए और आवाम को साथ लेते हैं। अच्छा, हमें पागल बनाते हैं? हम पागल तो नहीं है। लोड शेडिंग हमारे उस वक्त से हो रही है जब से ये मुशर्रफ बैठा है। आज इनको लोड शेडिंग नजर आई है, आज लोड शेडिंग नजर आई है इनको। ये अपने मुफाद के लिए निकले हैं सिर्फ। ठीक है, अपना इनका मफाद है कि जरदारी जाए और फिर ये इस पे आ जाए, ठीक है? और है भी हकीकत ऐसे ही। अच्छा, अब आपको ये लगता है कि अगर चले वो अपना मफाद भी है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जो मुल्क के सदर है, उनके जाने से कुछ बेहतरी आएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, नहीं कोई बेहतरी नजर। पीपल्स पार्टी आपके लिए बेहतर लगता है आपको? नहीं, पीपल पार्टी का तो हम जबरदस्त खिलाफ है। पीपल पार्टी तो होनी ही नहीं चाहिए थी। कौन होना चाहिए जो आपके मसाइल हल करे? हमें इंतजार है, हमें इंतजार है किसी ऐसे बंदे का जो सही बंदा आ जाए यहाँ पे। इमरान खान से कुछ उम्मीदें हैं, हो सकता है अल्लाह बेहतर कर देगा, हालात बेहतर, कोशिश तो करनी चाहिए इंसान को। लेकिन ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे एक और मैं मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से वापस आऊँगी तो हम यहाँ पे मज़ीद लोगों के सेंटिमेंट्स भी जानेंगे। लोगों में काफ़ी एग्रेशन भी पाया जाता है और वो ये कहते हैं कि जब ये जलसे जुलूस और ये तहरीकें चल रही होती हैं तो आवाम के मसाइल होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल होते हैं, सारा दिन दुकानें खोल के बैठते हैं, उनके पास कस्टमर्स नहीं होते। मज़ीद मसाइल पर ही बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं हमारे साथ।